रावलपिंडी में दूसरे टेस्ट का तीसरा रोज कौमी बॉलर से बांग्लादेशी बैटिंग का शरासा बिखेर दिया। पेस बैटरी के सामने टॉप और मिडिल ऑर्डर बेबस। खुर्रम शहजाद की तबाहकुन बॉलिंग, 4 विकेटें, मीर हमजा के 2 शिकार, 26 रन पर 6 खिलाड़ी आउट। बांग्लादेश की 7वीं विकेट पर मज़ाहमत जारी। बुहरा अरब में मौजूद समुद्री तूफान असना कराची से मजीद दूर, फासला 500 किलोमीटर हो गया। बलूचिस्तान में बारिशों के असरात, इंफ्रास्ट्रक्चर को शदीद नुकसान, सैकड़ों कच्चे मकानात ढह गए, 1 लाख से जायद लोग मुतासर हुए। कोयटा चमन शाहराह भी कई जगहों से बह गई, रेलवे लाइन से भी रास्ता बंद। ज़ियारत, किला सैफुल्ला, खुलदा, लोरालाई, झलमक्सी, सिब्बी और बोलान समेत कई इलाकों में नशेबी इलाके ज़ेरे आब। मुख्तलिफ मकामात पर मोबाइल फोन, इंटरनेट सर्विसेज और बिजली की सप्लाई मुअत्तल। हादसात में मजीद 3 अफराद हलाक, तादाद 33 हो गई। सिंध में तूफानी बारिशों से तबाही ही तबाही। जामशोरो, कनकोट और सांगड़ में इंतजामिया निकासी आप में मुकम्मल नाकाम। कंबर शहदाद कोट की मकीन मकानात गिरने के बाद हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर। पन्नू आकिड़, ठुल, ठट्टा, बदीन में भी कई फीट पानी खड़ा। सेम नाले में पड़ने वाले शिगाब से हजारों एकड़ फसलें तबाह। कराची में 5 रोज की बारिश सड़कों पर तबाही की दास्तान छोड़ गई। अब सड़कों पर गड्ढे नहीं, गड्ढों में कहीं कहीं सड़कें नजर आ रही हैं। बारिशों ने सड़कों की तामीर में नाकिस मटेरियल का पोल खोल दिया। अवाम, मेयर कराची और सिंध हुकूमत की कारकर्दगी पर फट पड़े। तो सारे टूटे हुए हैं, गाड़ियाँ डूब जाते हैं उसमें और अब सबके नुकसान हो रहा है। कोई रोड क्लियर नहीं है। दिन में तकरीबन 10 से 12 एक्सीडेंट हो जाते हैं, बाइक स्लिप हो जाती है, बच्चे गिर जाते हैं। जिस रोड पे भी जाते हैं तो उधर ही पानी भरा हुआ है, गड्ढे हैं। सिंध और बलूचिस्तान में बारिशों से फसलें तबाह, सब्जियों और फलों की कीमतें बढ़ने लगी। प्याज 140 से 160 रुपए फी किलो हो गई। लहसुन, अदरक और लीमू की कीमतों में भी बड़ा इजाफा। ताजरों के मुताबिक बारिश वाले इलाकों से सब्जी की सप्लाई मुतासर है। हब डैम मुकम्मल भर गया, स्पिलवे से पानी का अखराज शुरू कर दिया गया। डैम में जखीरा होने वाला पानी 3 साल तक हब और कराची की जरूरियात को पूरा करेगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी, पेट्रोल की कीमत कम होकर 259 रुपए 10 पैसे हो गई। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 262 रुपए 75 पैसे मुकर्रर। मट्टी का तेल 169 रुपए 62 पैसे में दस्तयाब होगा। नई कीमतों का इतलाक 15 रोज के लिए किया गया है। खैबर पख्तूनख्वा में मंकी पॉक्स का एक और केस रिपोर्ट, सूबे में केसेस की तादाद 4 हो गई। बैरून मुल्क से आने वाले 47 साल मुसाफिर में वायरस की तस्दीक, मरीज पुलिस सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल, ताल्लुक पेशावर से है। बदउनवानी के लिए बनाई गई गुड नहीं बैड गवर्नेंस कमेटी है। इल्जामात से मुतालिक नैब इंक्वायरी के लिए तैयार हूँ। साबिक केपी वजीर शकील खान कहते हैं 8 सितंबर के जलसे तक खामोश हूँ, जलसे के बाद अपना मौक़िफ़ अवाम के सामने रखूंगा। बानी पीटीआई को मुलाकात में सब बताऊंगा। आरिफ अलवी ने जल्द मुलाकात कराने की यकीन दहानी कराई। सेव गजा कैंपेन के रहनुमा मुश्ताक अहमद रिहा, दीगर तमाम गिरफ्तार कारकुन भी रात गैर रिहा हो गए। दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर इस्लामाबाद से गिरफ्तार किया गया था। लेफ्टिनेंट कर्नल खालिद अमीर और उनके 3 रिश्तेदार बाजियाब, बाहिफाजत अपने घर पहुंच गए। ISPR के मुताबिक तमाम अफराद को गैर मशरूत तौर पर अमायदीन और कबायली रहनुमाओं के ताउन से बाजियाब कराया गया। कश्मीरी और हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी की तीसरी बरसी। अली गिलानी भारतीय कब्जे के खिलाफ अवामी मज़ाहमत की अलामत थे। बरसी पर मकबूजा कश्मीर में मुकम्मल हड़ताल। अली गिलानी के हवाले से ताज़ियती रेफरेंसेस होंगे। सदर जरदारी कहते हैं सैयद अली गिलानी अजीम रहनुमा थे। वजीर आज़म कहते हैं अजीम कश्मीरी रहनुमा को हमेशा याद रखा जाएगा। मकबूजा मगरबी किनारे भी इजरायली जवाहरियत की जद में। जनीन कैंप का मुहासरा जारी, मुतादिद फलस्तीनी शहीद हो गए। इजरायली फौज ने इलाके को करबला बना दिया। पानी की लाइनें उखाड़ दी, फलस्तीनी बूंद बूंद को तरसने लगे। खुराक की भी शदीद किल्लत, बिजली भी मुअत्तल। गजा में अमवात 40,690 से जायद हो गई।
गजा में इंसदादे पोलियो मुहिम का आज से आगाज। अक़वाम मुत्तहिदा के कारकुन 6,40,000 बच्चों को पोलियो वैक्सीन पिलाएंगे। सुबह 6 से दोपहर 3 बजे तक आर्जी जंगबंदी के दौरान वैक्सीन पिलाई जा सकेगी। मुहिम 3 सितंबर तक जारी रहेगी। इजरायली वजीर आजम की आर्जी जंगबंदी की तरदीद। मशरिक़ वस्ता में बढ़ती इजरायली मुहिम जोई पर गहरी तशवीश है। पाकिस्तानी सेक्रेटरी खारजा सायरस सज्जाद काजी का OIC इजलास में खिताब। सेक्रेटरी जनरल हुसैन इब्राहिम तहा ने कश्मीरियों के हक के खुद इरादियत के लिए हिमायत का आदा किया है। अक़वाम मुत्तहिदा रूसी इलाके बलगोर्दो पर हमले की मजम्मत करे। रूस का मुतालबा, यूक्रेन के हमले में 5 अफराद हलाक और 46 जख्मी हुए थे। रूसी वजीर खारजा सरगई लारोफ ने रूस और यूक्रेन मुज़ाकरात के मुखालिफिन को संगीन नताइज से खबरदार कर दिया। कहा, रूस मुज़ाकरात का मुखालिफ नहीं, मगर यूक्रेन को मुज़ाकरात में दिलचस्पी नहीं। रूस का Mi-8 हेलीकॉप्टर जजीरा नुमा कमचटका में लापता हो गया। हेलीकॉप्टर में 19 सयाह और अमले के 3 अफराद सवार थे। रूसी मीडिया के मुताबिक 40 से ज्यादा एहलकार हेलीकॉप्टर की तलाश में मसरूफ हैं। शदीद धुंध के बायस मुश्किलात का सामना। अमरीकी रियासत में बस उलट गई। ट्रैफिक हादसे में 6 साला बच्चे समेत 7 अफराद लुक़मा अजल बन गए। 37 मुसाफिर जख्मी हुए। बस में 47 अफराद सवार थे। बेशतर का ताल्लुक लातीनी अमरीका से था। भारतीय रियासत गुजरात में समुद्री तूफान तबाही की दास्तानें छोड़ गया। तूफान से कम 28 अमवात हुई। पानी की सतह कम होने पर मुतासरीन की तबाह हाल घरों की तरफ वापसी। महकमा मौसमियात के मुताबिक समुद्री तूफान कल तक मजीद कमजोर हो जाएगा। पाकिस्तान के एहसन अयाज कोली वैली ओपन स्क्वॉश के फाइनल में पहुंच गए। अमेरिकी रियासत टेक्सास में एहसन अयाज ने सेमीफाइनल में मलेशिया के खिलाड़ी को 2 के मुकाबले 3 गेम से शिकस्त दी। एहसन का फाइनल में भारतीय खिलाड़ी से मुकाबला होगा।